आप पीछे देखो, ये ब्रश में यहाँ घूम रहा है, तो आपको पता चलता है ब्रश घूम रहा है। ओके, अभी क्या घूम रहा है? बराबर देखो, ध्यान से देखो, आप देखो हाथ घूम रहा है। अच्छा, ये क्या घूम रहा है? ब्रश। अभी क्या घूम रहा है? तो आपको समझ में आता है ये क्या घूम रहा है, ये क्या घूम रहा है? आंखें बंद करो, उधर देखो, अभी क्या घूम रहा है? ब्रश। पीछे देखो सर। तो देखो, सबसे पहले तो हंसी आई, हमें बहुत मजा आई, लेकिन साथ में एक मन में सवाल खड़ा हुआ। ये सवाल मैं आपको भी पूछता हूँ कि सर से, जयवंत भाई से क्यों ये गलती हो गई? तो आप तो ये कहेंगे कि उनका माइंड मैंने ब्रेन वॉश कर दिया था कि आवाज आएगा तो ब्रश और आवाज नहीं आता है तो हाथ। ये तो एक ठीक है, लेकिन दूसरी चीज मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि हमारे शरीर के अंदर जो सारी इंद्रियां हैं, यानी आंख देखने का काम करती है, ठीक है, जीभ है टेस्ट करने का काम, नाक उसमें हम जी सुगंध उसका, फिर देखने का काम, कान सुनने का काम करती है, लेकिन स्किन जो है वो हमें पता चलती है। हम कोई भी चीज को स्पर्श करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चीज रफ है, स्मूथ है, गर्म है, ठंडी है, तीखी है या एकदम फीकी है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है? तो होता है क्या कि हमारा ये जो शरीर है, शरीर के ऊपर जो स्किन है, स्किन के ऊपर यानी चमड़ी, तो चमड़ी के नीचे स्पर्शेंद्रिय है ना, जिसको हम सेंसर्स भी कहते हैं। तो ये स्पर्शेंद्रिय चमड़ी के अंदर होती है, और ये स्पर्शेंद्रिय सेंसर्स सबसे ज्यादा फर्स्ट पार्ट ऑफ फिंगर में होती है। जैसे जयवंत भाई का हाथ हम ले, तो जयवंत भाई यानी किसी के भी हाथ के फर्स्ट पार्ट ऑफ फिंगर में स्पर्शेंद्रिय सबसे ज्यादा सा होती है। समझ लो कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ फिंगर, यहाँ पे सेंसर, नंबर्स ऑफ सेंसर की संख्या 100 है, समझ लो। तो जस्ट उसके दूसरे पार्ट में ये स्पर्शेंद्रिय की संख्या यानी सेंसर की संख्या 50% कम हो जाती है। तो जितने सेंसर यहाँ हैं इतने सेंसर यहाँ नहीं है, जितने सेंसर यहाँ है उसके 50% कम सेंसर यहाँ है। तो समझ लो यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे आधे, सॉरी 50, यहाँ पे 25, ऐसे करते करते यहाँ आगे जाएंगे तो 12.5, 6, तो ऐसा करते करते जब हम यहाँ पे पीछे जाएंगे तो यहाँ पे सेंसर्स इतने कम है कि सर को पता नहीं चला कि ब्रश घूम रहा है या तो हाथ घूम रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया, बाद में दूसरे सेंसर का यूज किया कि उनको पता है कि ब्रश घूमता है तब आवाज आती है, तो उन्होंने आवाज के कारण जवाब दिया, टच सेंसर से जवाब नहीं दिया। तो मुझे ये समझाना था कि सेंसर कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, वो दिखाने के लिए साइंस में कोई इंस्ट्रूमेंट बना नहीं है। तो मुझे लगता है ये ब्रश इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इतना कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है, इतना अच्छा प्रयोग भी दिखा सकता है जो हम कोई लेबोरेटरी में